वेलकम टू संडे की रात सलमान कुरैशी के साथ। नवरात्रि 9 दिनों तक डांडिया खेलने का त्यौहार है, मगर ये 9 दिन रितिका मेहुल की ज़िंदगी के काली रात बन गए। ये कहानी है बुंदेला गांव की। रितिका मेहुल 15 साल की थी और वो अपने माता पिता की एकलौती औलाद थी। वो तीनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद नवरात्रि का त्यौहार शुरू हुआ। रितिका ने अपने माता पिता से 9 दिनों तक डांडिया खेलने की इजाज़त ली, मगर जहां डांडिया खेलने का समारोह रखा गया था वो बुंदेला गांव से 1 किलोमीटर दूर था। रितिका मेहुल अपने दोस्तों के साथ डांडिया खेलने जाया करती थी, मगर वो रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। वो लोग रात 12 बजे तक डांडिया खेलते थे और उसके बाद अपने घर को लौट आते थे। ऐसे ही जब नवरात्रि के आखिरी दिन रितिका अपने दोस्तों के साथ डांडिया खेलकर अपने घर वापस आ रही थी। अब जंगल का रास्ता शुरू हो चुका था। तभी रितिका को प्यास लगी तो उसने अपने बैग से एक पानी की बोतल निकाली और पानी पिया, मगर बोतल में कुछ पानी छोड़ दिया और बोतल समेत उस पानी को एक पेड़ की तरफ फेंक दिया। दरअसल उस पेड़ के पास एक आत्मा का बसेरा था। कहते हैं कि आत्मा पानी से बहुत डरती है, क्योंकि वो पानी उन्हें जलाकर राख कर देता है। जैसे ही कुछ कतरे उस पेड़ पर पड़े तो आत्मा जल उठी और गुस्से से रितिका की तरफ देखी और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। रितिका जब घर पहुंची तो उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी, इसलिए वो बिना खाना खाए ही सो गई। सुबह में जब वो उठी तो उसे बुखार आ गया। उसके माता पिता ने उसे स्कूल जाने से मना किया और डॉक्टर को दिखाया। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, मगर रितिका की तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था और हर वक्त चुपचाप रहने लगी थी और अपने माता पिता पर गुस्सा करने लगी, और उसकी तबीयत धीरे धीरे और भी ख़राब हो गई। अब रितिका की तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी। उसके माता पिता उसे ऐसी हालत में देखकर बहुत परेशान थे। उनके पड़ोस में रहने वाले एक बुज़ुर्ग ने बताया कि शायद आपकी बेटी बीमार नहीं है, उसे किसी आत्मा ने जकड़ रखा है। लेकिन उसके माता पिता ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते थे। लेकिन अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उन्होंने उस बुजुर्ग की बात पर यकीन किया और बाबा सालार शाह के पास गए। बाबा सालार शाह ने उन दोनों की बात ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने लड़की का नाम पूछा और आंखें बंद करके कुछ पढ़ा। फिर उसके माता पिता को बोला, तुम्हारी बेटी को एक शैतानी ताकत ने पकड़ रखा है, वो उसके कब्ज़े में है। घबराने वाली कोई बात नहीं है। आज शाम को मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा, उस शैतान से तुम्हारी बेटी को आज़ाद करा दूँगा। अब शाम के 7 बज चुके थे। बाबा सालार शाह उनके घर पहुँचे। जैसे ही बाबा ने उनकी दहलीज पर कदम रखा तो उन्हें एहसास हो गया कि इस घर में किसी शैतान का साया मौजूद है। रितिका के माता पिता ने बाबा सालार को अपने घर में आराम से बिठाया और अपनी बेटी के बारे में बताया। तभी बाबा ने कुछ आयतें पढ़ी और उनकी बेटी पर दम किया तो वो आत्मा हाजिर हो गई। बाबा ने पूछा, आखिर तूने इस मासूम बच्ची को क्यों पकड़ रखा है? आत्मा ने कहा, जिस पेड़ के पास मैं रहती हूँ उस पेड़ के पास मैं आराम से सो रही थी। तभी इसने मुझ पर पानी फेंका और मेरी नींद खराब हो गई। उस पानी की वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। बाबा ने कहा, ये बच्ची मासूम है, इसे क्या पता कि उस पेड़ के पास तू रहती थी। इसे माफ़ कर दे और इसके शरीर को छोड़ दे। तभी आत्मा ने कहा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं इसकी रूह को अपने साथ लेकर जाऊंगी। तभी रितिका के माता पिता आत्मा के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगे कि हमारी मासूम बच्ची को छोड़ दो, इसे माफ़ कर दो। तभी उस आत्मा ने चीख मार कर कहा कि मैंने इसे अपने साथ ले जाने का फ़ैसला कर लिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। तभी बाबा ने कहा,
ठीक है, अब तुझे इस दुनिया से फना होना ही पड़ेगा। अब मैं तुझे जलाकर ही दम लूँगा। बाबा ने अपने बैग से पाक पानी जमजम निकाला और कुछ कतरे रितिका के शरीर पर छिड़क दिए। वो आत्मा चीखने चिल्लाने लगी। फिर बाबा उसे अपने साथ उस जंगल के उस पेड़ के पास ले गए जहाँ पर उस आत्मा का बसेरा था। फिर बाबा सालार ने उस पेड़ के चारों तरफ पाक पानी जमजम डाला, जिसकी वजह से वो आत्मा चीखने चिल्लाने लगी कि मुझे छोड़ दो, मैं इसके शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तभी बाबा ने कहा, नहीं, तुझे जलकर राख होना ही पड़ेगा। तुझे अपनी काली शक्तियों पर बहुत भरोसा था, लेकिन अब ये पाक शक्तियाँ तुझे जलाकर राख कर देंगी। बाबा ने चारों तरफ पानी डाल दिया, उसकी वजह से वो आत्मा जलकर राख हो गई और रितिका वहीं पर सही हो गई। फिर रितिका के माता पिता ने बाबा सालार का शुक्रिया अदा किया और वो अपनी बेटी को लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट आए। अगर आप भी रातों को ज़्यादा देर तक बाहर टहलते हैं तो उन जगहों पर कभी मत जाइए जहां आत्माओं का बसेरा हो। ऐसी ही दिल दहला देने वाली हॉरर कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल संडे की रात सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई रियल स्टोरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारा चैनल संडे की रात सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।